हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लेडीज़ हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लिया था, जो कि मेरी कुर्ती में से आधा इंच बचा था। ये मैंने ले लिया है, वेस्ट फैब्रिक है। और इसके साथ मैंने एक फॉर्म शीट और ये एक अस्तर वाला कपड़ा और एक और कपड़ा लिया है मैंने। और इस बैग की लेंथ है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 15 इंच। अब हम अस्तर वाले पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इन तीनों को एक साथ मिलाकर रखना है और हमें मेन फैब्रिक को ऊपर रखना है और इसके बीच में हमें फॉर्म शीट रखनी है बीच में, और नीचे एक फैब्रिक रखना है। जो भी वेस्ट फैब्रिक हो आप उसे ले सकते हैं। और फिर इन तीनों को मिलाकर रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके चारों कोनों पर सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए, मैंने इसके चारों कोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे को कट करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम एक और निशान लगाएंगे 3 इंच पर। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे, एक लाइन ड्रा करके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ हमने लाइन ड्रा की उस लाइन के ऊपर हमें कट कर लेना है इसको। ये कुछ इस तरह दिखेगा कट होने के बाद। ये देखिए, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसके ऊपर एक जिप लगाएंगे। ये देखिए, मैंने एक ब्राउन कलर की जिप ली है और इसकी चौड़ाई भी इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग है। अब हम इसको सेंटर से खोल देंगे। अब हम जिप को उल्टा करके इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा धागे और इस जिप को कट करके बाहर निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ भी मैंने जिप लगा ली। दूसरे वाले फैब्रिक को जो हमने 3 इंच छोड़ा था उसके ऊपर भी मैंने जिप लगा कर इसको अटैच कर दिया है। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे और इस मेन फैब्रिक के नीचे रखेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह इसके नीचे सेट करके रखेंगे और फिर इसके चारों किनारों पर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि एक पॉकेट बन जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके चारों किनारों पर सिलाई लगा दी है और ये देखिए, एक पॉकेट बन के तैयार हो गया हमारा। ये देखिए, अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, पॉकेट बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये देखिए, मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरह रेडी कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं जिप लूँगी और इसको सेंटर से हम खोल देंगे और फिर इस जिप को उल्टा करके इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैंने जिप को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा धागे और फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा जिप को भी हम कट करके बाहर निकाल देंगे। इसी तरह मैंने इसको तैयार कर लिया जिप लगाने के बाद। अब हम इसके ऊपर इस अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे और जिप जहाँ पर हमने जिप लगाई है उसके ऊपर रखेंगे
और जिप लगाई थी ना हमने जो, उस सिलाई पर हम एक और सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हम बाद में इसको मोड़ेंगे तो घूम सिलाई की तरह ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और फिर अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हम सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे कि ये कपड़ा बार बार ना मुड़े और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए मैं इसके ऊपर हम सिलाई लगाऊंगी। टॉप स्टिच लगने के बाद इस फैब्रिक का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह रेडी हुआ है। अब हम इस पार्ट को एक अलग रख देंगे। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे इसी तरह। अब हम इसके ऊपर भी जिप लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 14 इंच और इसकी लंबाई है 15 इंच। अब हम इस फैब्रिक को अच्छी तरह रख के इसके ऊपर जिप को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा धागे और फैब्रिक को कट करके बाहर निकाल देंगे। इस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। जिप को भी कट कर लिया है मैंने। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह रख के फिर इस फैब्रिक को उल्टी साइड टर्न करेंगे और फिर हम इसके ऊपर जहाँ हमने ये सिलाई लगाई है, सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगेंगे, जिससे कि गुम सिलाई गुम सिलाई हो जाएगी। और जो हमने जिप लगाई है वो भी फिनिशिंग के साथ दिखेगी और कोई भी एक्स्ट्रा धागा न दिखेगा। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आएगा। अब हमने जो जिप लगाई है उस फैब्रिक को बराबर पकड़ते हुए इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिए है। सिलाई लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आएगा। अस्तर वाले पार्ट पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, इसको हम बाद में अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों फैब्रिक मैंने कुछ इस तरह रेडी कर लिए है। इस दोनों फैब्रिक को इस तरह रखकर इसके अंदर हम जिप अटैच करेंगे। इसके अंदर हम रनर को अटैच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रनर को अटैच कर दिया है और देखिए इस जिप को इसके ऊपर लगने के बाद ये दो पॉकेट बन गए हैं। अब हम दोनों मेन फैब्रिक को पकड़ना है और दोनों के अस्तर वाले पार्ट को अलग अलग रखना है। सबसे पहले हमें अस्तर वाले पार्ट को बराबर करके रखना है। कुछ इस तरह हम बराबर करके रख देंगे और फिर मेन फैब्रिक को भी बराबर करके रख देंगे। अब हम इसके चारों कोनों पर हम सिलाई लगाएंगे। बराबर मिलाकर पकड़ना है और फिर इसके चारों कोनों पर हमें सिलाई लगानी है। चारों कोनों पर हम सिलाई लगा देंगे। पूरी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब हम ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर 6 इंच पर ये 6 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। यहाँ तक हम खुला रखेंगे। यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। जब हम परस बनने के बाद इसको पलटेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इसके कोने बनाएंगे हम 2.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। इसी तरह हम 4 कोने बना लेंगे और फिर
सारे फैब्रिक पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने 4 ही कोनों के लिए मार्क कर लिया है। अब हम पहले इस पूरी फैब्रिक पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसके कोनों पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इसके चारों कोनों पर सिलाई लगा ली है। अब जो हमने ये इसके कोने बनाए थे, इस कोनों को हम कट कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इनको हमने कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम इसके 4 कोनों पर भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसके चारों कोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस अस्तर वाले फैब्रिक को, ये जो हमने चेन पर जोड़ा था, इसको हम इस तरह इस फैब्रिक को बाहर निकालेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटेंगे और मेन फैब्रिक को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको सीधी तरफ पलट लिया है। सीधी तरफ हमने इसको टर्न कर लिया है। अब हम इसके कोने भी अच्छी तरह बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब जो हमने ये चेन जोड़ा था उसको हम बराबर मिलाकर रखते हुए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इस अस्तर वाले फैब्रिक को इसके अंदर अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह दिखेगा ये प्रेस बनने के बाद। देखिए ये देखिए इसका एक पॉकेट ये है और ये मैंने इसमें 2 पॉकेट बनाए हैं। ये देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर इसके हैंडल को अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने हैंडल पहले ही बना रखे थे। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और इसकी लेंथ है 19 इंच। अब हम इसके हैंडल को अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने इसके हैंडल को अटैच कर दिया है और हैंडल अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और देखिए कितना बड़ा ये अपने पर्स बना लिया है। इसमें आप बुक कॉपी कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। प्लीज़ वॉच माय लॉन्ग वीडियो।